पिछले वीडियो में हमने अग्नि सूक्त के अष्टम मंत्र को उसके स्पष्टीकरण के साथ देखा। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इस वीडियो में हम अग्नि सूक्त के नवम मंत्र को उसके स्पष्टीकरण के साथ देखेंगे। अग्नि सूक्त का नवम मंत्र ओम स न पितेव सुनवे अग्ने सुपायनो भव सचस्वा न स्वस्थये। अनुवाद, हे ग्रह प्रत्य अग्नि, जिस प्रकार पुत्र को पिता बिना बाधा के सहज प्राप्त होता है, उसी प्रकार आप भी हम यजमानों के लिए बाधा रहित होकर सुख पूर्वक प्राप्त हो। आप हमारे कल्याण के लिए हमारे निकट रहे। शब्दार्थ, गत मंत्र के अनुसार स्तोता प्रभु दर्शन करता हुआ कहता है कि हे अग्नि, हमारी उन्नतियों के साधक प्रभु, स वह आप, न हमें, सुनवे पिता इव, पुत्र के लिए पिता की भांति, सुपायन सुगमता से समीप होने वाले, भव हो, पुत्र को पिता से भय नहीं लगता, वहाँ वह प्रेम का अनुभव करता है और निशंक होकर पिता की गोद में पहुँचने की चेष्टा करता है। इस प्रकार हम भी आपकी गोद में आ सके। सुपायन, पिता पुत्र के लिए उत्तम उत्तम उपहार प्राप्त कराता है। आप भी हमें जीवन में उन्नति के लिए आवश्यक वस्तुएं प्राप्त कराए। वस्तुत आप तो प्राप्त कराते ही है, हम भी उन वस्तुओं का ठीक ठीक प्रयोग करवाने वाले बने। हे प्रभु, सब आवश्यक वस्तुएं प्राप्त कराए। न हमें स्वस्थ कल्याण के लिए, उत्तम स्थिति के लिए सचस्व संगत कीजिए। स्पष्टीकरण, प्रभु से दूर होते ही हम प्राय मार्ग भ्रष्ट हो जाते हैं। प्रभु स्मरण जीवन की घड़ियों को पथ भ्रष्ट नहीं होने देता। जैसा पिता की दृष्टि में रहने वाले बालक का आचरण ठीक बना रहता है, उसी प्रकार प्रभु के सामीप्य में हमारा जीवन उत्तम मार्ग में स्थित रहता है। इस सृष्टि के जीवात्माओं के वास्तविक पिता जीवात्माओं को अग्नि के रूप में सहाय्य करने वाले भगवान श्री कृष्ण ही है। इसकी पुष्टि भगवद गीता के इन श्लोकों से होती है। भगवद गीता के 9वें अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पिता हम अस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओमकार रुक साम यजुर एवच। अनुवाद, मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं नेय, जानने योग्य, शुद्धिकर्ता तथा ओमकार हूँ। मैं ही ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। भगवान के विश्वरूप दर्शन के बाद अर्जुन भगवान की स्तुति में भगवद गीता के 11वें अध्याय के 43वें श्लोक में कहते हैं कि पितासी लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूजस्य गुरु गरियान न त्वत्सम अस्ति अभ्यधिक कुतन्य लोकत्रयपि अप्रतिम प्रभाव। अनुवाद, आप इस चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक है। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु है। न तो आपके कोई तुल्य है, न कोई आपके समान हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला 3 लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। भगवद गीता के 14वें अध्याय के 4 श्लोक में भगवान कहते हैं, सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति या तासाम ब्रह्म महद योनिर अहम बीज प्रदपिता। अनुवाद, हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनिया इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा ही संभव है और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। वास्तविकता भगवान श्री कृष्ण ही सभी जीवों के हितैषी और कल्याण करने वाले हैं। इसकी पुष्टि भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में की है। वे कहते हैं कि भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। अनुवाद, मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं
समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ही सभी जीवात्माओं के वास्तविक पिता है। इसलिए सभी जीवात्माओं को अपना कल्याण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर लेनी चाहिए। इस तरह से हमने अग्नि सूक्त के 9वें मंत्र को उसके स्पष्टीकरण के साथ देखा। ऐसी और अधिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।